All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. Within last lecture, we have completed with the topic that is e-commerce organizational application, which was topic 1.5 of your syllabus, and within which we have already seen कि अगर हमें e-commerce applications बनानी है हमारे organization के लिए और हम चाहते हैं कि वो successful रहे, राइट तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करनी पड़ेंगे, कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, then only our e-commerce application will be successful in organization, right? So that was the topic which we have covered within last lecture. Now within this lecture we will start with the topic that is 1.6 introduction to m-commerce. Again I repeat, within this lecture, first of all, we will discuss the topic that is introduction to m-commerce, right? And it is the topic 1.6 of your syllabus. So within introduction to m-commerce, we need to study that what is m-commerce, right? हमने already देखा e-commerce क्या है, तो उसके बाद अब हमें थोड़ा बहुत introduction देखना है, overview देखना है कि m-commerce क्या है. Obviously आप लोगों को पता ही है, but still हमें ये टॉपिक के अंदर एम कॉमर्स दैट इज मोबाइल कॉमर्स का इंट्रो या फिर वी कैन से ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस करना है. एंड विद इन दैट वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज एम कॉमर्स उसे क्यों कहते हैं, एंड व्हिच आर द टास्क और व्हिच आर द एक्टिविटीज और व्हिच आर द फंक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म विद इन एम कॉमर्स, right? So these are the things we will discuss in this topic that is 1.6 introduction to m-commerce or more precise mobile commerce. So m-commerce, it is also known as mobile commerce. इसे हम m-commerce या फिर mobile commerce क्यों कहते हैं? Because to perform the commerce, हमने देखा कि चलो ट्रेडिशनल कॉमर्स से हम ई कॉमर्स तक पहुंच गए, अब ई कॉमर्स से अब हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं? टू एम कॉमर्स, राइट? एम कॉमर्स हम इसीलिए इसे कहते हैं बिकॉज कॉमर्स परफॉर्म करने के लिए, दैट इज बिजनेस परफॉर्म करने के लिए हम मोबाइल लाइक डिवाइसेस का यूज करते हैं, राइट? देयर आर मैनी डिफरेंट मोबाइल लाइक डिवाइसेस जो हमें पता है. सिर्फ हमारे स्मार्टफोन ही एक ऐसे डिवाइस नहीं है कि जिसे हम मोबाइल लाइक डिवाइस कह सकते हैं. स्टूडेंट्स, मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान में रखना. आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल लाइक डिवाइसेस, राइट? सो दैट इज द थिंग कि हमारे पास सिर्फ ऐसे मतलब स्मार्टफोन्स ही नहीं है कि जिसे हम मोबाइल डिवाइसेस कह सकते हैं. मोबाइल डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइसेस कि जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर इजीली मूव कर सकते हैं. मीन्स वी कैन ऑल्सो से इट एज अ पोर्टेबल डिवाइसेस, राइट? मोबाइल का मीनिंग ही यही होता है, राइट? एक्चुअली हम जो स्मार्टफोन्स कहते हैं, ऑब्वियसली दैट वर्ड इज करेक्ट, दैट इट इज अ स्मार्टफोन, राइट? लेकिन जब ये डिवाइसेस आए थे, दे वर नोन एज सेल्यूलर फोन्स, राइट? फिर उन्हें हम मोबाइल डिवाइस कहने लगे, मोबाइल फोन कहने लगे, एंड नाउ वी आर टॉकिंग टेलिंग इट एज अ स्मार्टफोन्स. लेकिन हम इसे स्मार्टफोन्स क्यों कहते हैं, राइट? बिकॉज हम बहुत ही ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस है जो हम इसका यूज करके कर सकते हैं. हमने अभी तक जितने भी ई कॉमर्स के लेक्चर किए उसके अंदर मैंने बहुत बार आपको ऐसा बोला है कि हम जहाँ पे भी ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, राइट? जब भी हम ई कॉमर्स की बात करते हैं या फिर एम कॉमर्स की बात करते हैं कि जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करके ये सारी चीजें करते हैं, वहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि अगर ट्रांजैक्शंस वर्ड आता है, राइट, तो वहां पे हमें सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के बारे में बात नहीं करनी है, राइट? हम अगर कोई भी इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रो भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, राइट, तो उसे भी हम ट्रांजैक्शन ही कहेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन मीडिया, और वी कैन ऑल्सो से इन द इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, राइट? आपने बहुत बार अब ऐसा सुना भी होगा कि जितने भी ये वेब डिजाइनर्स है, राइट, अब वो उनकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, ताकि वो मोबाइल फोन्स के ऊपर भी अच्छी तरह से विजिबल रहे. हमने आई थिंक एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स या फिर
ई कॉमर्स एप्लीकेशन रिलेटेड जब हम डिस्कशन कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि हम ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या फिर हमें ऐसी एप्लीकेशन बनानी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ओके अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर ओपन करोगे तो ही वो अच्छी तरह से दिखेगी, आप अपने लैपटॉप में ओपन करोगे तो ही वो अच्छी तरह से दिखेगी। नो, हमारी एप्लीकेशन ऐसी रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन होनी चाहिए कि जिस हिसाब से गैजेट है, जिस हिसाब से स्क्रीन की साइज है ऑफ दैट पर्टिकुलर गैजेट, ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उस हिसाब से आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए। दैट इज द टर्म रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, राइट? सो दिस इज द थिंग कि नाउअडेज जो वेब डिजाइनर्स है वो ये सोच रहे हैं, बिकॉज आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है और आप वो वेबसाइट ओपन कर रहे हो अपने मोबाइल के अंदर तो बहुत ही स्क्रॉलिंग आता है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो ऐसी भी होती है कि जो दिखाई नहीं देती है। एंड ऑब्वियसली वेब डिजाइनर्स नो कि अब जो भी पीपल है वो डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर्स से ज्यादा मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, इसीलिए वो ऐसी वेबसाइट्स डिजाइन करते हैं, राइट, कि जो रिस्पॉन्सिव हो और कोई भी टाइप के मोबाइल फोन्स के ऊपर अच्छी तरह से विजिबल हो। अच्छी तरह से विजिबल मतलब सारा कंटेंट दिखे, कोई भी कंटेंट स्क्रॉलिंग में चला ना जाए, right? So this is the thing कि nowadays in the current era, right, कि जहाँ पे हम वेबसाइट से अब मूव कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर, सो ये सारी चीजें भी वेब डिजाइनर को सोचनी पड़ेगी कि किस हिसाब से हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट एम कॉमर्स, इफ वी टॉक अबाउट मोबाइल कॉमर्स, तो वहाँ पे हमें कैसे हम वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और वो कैसे इजीली विजिबल रहे मोबाइल फोन्स के ऊपर, उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हमारी वेबसाइट को कोई यूज नहीं करेगा। बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि बहुत सारी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस है कि जिसका यूज करके पीपल अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, बट स्टिल इफ वी वांट कि हम मोबाइल एप्लीकेशन नहीं पर अपनी वेबसाइट मोबाइल फोन के ऊपर यूज करके पीपल ट्रांजेक्शन्स करे, देन आवर वेबसाइट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट, आवर वेबसाइट शुड बी रिस्पॉन्सिव website, right? So that also the thing which we need to consider within m-commerce, or we can say mobile commerce. Now what is m-commerce? We can say that mobile commerce, right, means when we conduct the commerce using mobile device. अब ये मोबाइल डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे मोबाइल फोन्स भी हो सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट दैट इज पीडीए भी हो सकते हैं, स्मार्टफोन्स भी हो सकते हैं, राइट? कोई भी मोबाइल इक्विपमेंट, हम आपको पता है टैबलेट होते हैं, आईपैड होते हैं, या फिर डेस्कटॉप। स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट डेस्कटॉप, I am not talking about desktop. Again, I repeat, students, I am talking about desktop, right? I am not talking about desktop. मतलब जो डेस्कटॉप डिवाइसेस होते हैं, राइट, उसका यूज करके अगर हम कोई कॉमर्स कंडक्ट करते हैं, बिजनेस कंडक्ट करते हैं, ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं, देन दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मोबाइल कॉमर्स। Now what is this desktop mobile equipment? हम किसे कहेंगे desktop mobile equipment? desktop mobile equipment मतलब व्हीकल के डैशबोर्ड के ऊपर जो डिवाइस हम फिट करते हैं, वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस जो हम फिट करते हैं, that type of devices are known as desktop mobile devices या फिर desktop mobile equipments. Again I repeat, डेस्कटॉप मीन्स आपका जो डेस्क होता है उसके ऊपर जो आप डिवाइस रखते हो, दैट इज नोन एज डेस्कटॉप, राइट? कि डेस्क के टॉप के ऊपर आप उसे रखते हो। बट डेस्कटॉप इज द वर्ड कि जहां पे आप व्हीकल के डैशबोर्ड के ऊपर जो इक्विपमेंट फिट करते हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर कैब बुक करते हो तो कैब वालों के पास डैशबोर्ड के ऊपर वो एक मोबाइल लाइक डिवाइस होता है कि जो जीपीएस की तरह वर्क करता है, उसके अंदर उनके जो कंपनी के साथ उनका टाई अप है वो उनकी एप्लीकेशन होती है ताकि वो सारे ट्रांजेक्शन्स अच्छी तरह से कर सके, ओटीपी फीड कर सके, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स कर सके,
right? So that wireless mobile device which is mounted on the vehicle dashboard, right? That type of devices are known as dashboard mobile equipment. मतलब ये सारे डिवाइसेस हम कंसीडर कर सकते हैं अगर हमें एम कॉमर्स कंडक्ट करना है, या फिर मोर प्रिसाइज वी कैन से अगर हमें मोबाइल कॉमर्स कंडक्ट करना है, राइट? So these are the equipments, these are the electronic gadgets which can be used to perform m-commerce, या फिर more precise we can say mobile commerce, right? All right. डैशबोर्ड मोबाइल इक्विपमेंट्स का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? ऑब्वियसली सैटेलाइट रेडियो होता है, जीपीएस नेविगेशन होता है, मोबाइल टीवी भी हो सकता है, राइट? एचडी रेडियो भी हो सकता है, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम भी हो सकती है। इन शॉर्ट, राइट, डैशबोर्ड मोबाइल इक्विपमेंट है, उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती है कि जिसका यूज आप एम कॉमर्स के अंदर कर सकते हो, दैट इज मोबाइल कॉमर्स के अंदर कर सकते हो। बट नाउअडेज आप देख सकते हो कि जो भी डेस्कटॉप मोबाइल डिवाइसेस है, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सारे डेस्कटॉप mobile devices are mostly used as a satellite based wireless technology. Again I repeat, they are mostly used as a satellite based wireless technology, right? कि जहाँ पे वो डेस्कटॉप मोबाइल डिवाइस है वो सैटेलाइट थ्रू कनेक्ट होता है, और जो भी एप्लीकेशंस यूज करनी है, ये ट्रैकिंग करना है, नेविगेशन करना है, दैट इज जीपीएस नेविगेशन करना है, वो सारी चीजें वो पर्टिकुलर दैट डिवाइस का यूज करके कर सके। That's why we can say that it is a satellite based wireless device, कि सैटेलाइट का यूज करके, right, वो कनेक्ट होता है, right? So that is the significance of this dashboard mobile equipment, sorry, desktop mobile equipment, right? कि जो हम हमारे व्हीकल के डैशबोर्ड के ऊपर फिट करते हैं, right? Okay. नाउ हम मोबाइल कॉमर्स के अंदर क्या कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, या फिर कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर मोर प्रिसाइज हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज है कि जो मोबाइल कॉमर्स थ्रू अवेलेबल है, राइट? सो वन बाय वन हम वो डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज मोबाइल टिकटिंग, राइट? मतलब अगर आप अपने मोबाइल डिवाइस का यूज करके, राइट, टिकट बुक करते हो, या फिर आप टिकट मोबाइल के अंदर लाके आप उसे कैरी करते हो, राइट, देन दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच यू आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ मोबाइल कॉमर्स, राइट? अगर आप टिकट बुक करते हो, राइट, देन दैट इज ऑल्सो मोबाइल कॉमर्स। लेकिन अगर आप ये मोबाइल डिवाइस का यूज करके यू आर कैरिंग द टिकट, राइट, ताकि आपको पेपर टिकट को मतलब कैरी ना करना पड़े, देन दैट इज ऑल्सो वी कैन से वन यूज ऑफ योर मोबाइल डिवाइस, राइट? सो ये मोबाइल टिकटिंग के अंदर ये दोनों चीज आपको कंसिडर करनी है, राइट? ऑब्वियसली जितनी भी मतलब आप सर्विस यूज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी है, दैट इज अवर इंडियन रेलवे, राइट, तो उसका भी बुकिंग हम हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस थ्रू कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करना चाहते हो तो जो पर्टिकुलर कंपनी की फ्लाइट आप प्रेफर करना चाहते हो, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, राइट, एयर इंडिया है, मतलब कोई भी कंपनी की अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हो, फ्लाइट में ट्रैवल करना चाहते हो, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल टिकटिंग, राइट? Okay, now another is mobile vouchers, coupons, loyalty cards. ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा, राइट? Nowadays क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल हम पेटीएम की बात कर ले, राइट? तो पेटीएम पहले है ना उसकी मोनोपोली थी, राइट, कि बहुत सारे पीपल है ना पेटीएम का यूज करते थे। बट उसके बाद फोन पे आया, जी पे आया, मोबीविक समथिंग लाइक दैट ऑल्सो वन एप्लीकेशन इज देयर, मीन्स देयर आर मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस विच आर अवेलेबल कि जिसका यूज करके अब आप ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर सकते हो। नाउ व्हाट हैपन, अब क्या हुआ? ऑब्वियसली पेटीएम का जो मार्केट था वो ब्रेक होने लगा, राइट? तो उस अब वो क्या करता है, अब
पेटीएम है, अगर आप उसका यूज करके ट्रांजैक्शंस करते हो तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कूपन्स प्रोवाइड करता है, या फिर आप लॉयल्टी कार्ड्स भी कह सकते हो जो आपको प्रोवाइड करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल उसे वो स्टिकर्स नाम देता है, मतलब गेम स्टिकर्स होते हैं, पेटीएम मॉल में शॉप करने के लिए कूपन्स होती है, बहुत सारे वाउचर्स ऐसे होते हैं, राइट। अब ये सारी चीजें वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहा है? ऑब्वियसली उसे भी अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो वो इस हिसाब से वाउचर्स देगा, कूपन्स देगा, लॉयल्टी कार्ड्स देगा। देन स्टूडेंट्स, दिस इज also possible with the help of this m-commerce. This is also possible, or we can say this is also one type of product and service which is available within m-commerce, कि हमें ये वाउचर्स, मोबाइल वाउचर्स, राइट, मोर प्रिसाइज मोबाइल वाउचर्स, कूपन्स एंड लॉयल्टी कार्ड्स मिलते हैं। Obviously, they are known as virtual tokens. हम ऐसा कह सकते हैं, they are known as virtual tokens. Physical ऐसी कोई टोकन हमें मिलती नहीं है. They are virtual tokens, but still, by using those virtual tokens, हम कोई भी transactions perform कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कैशबैक मिलता है तो वो कैशबैक भी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। अगर आपको कोई ऐसा वाउचर मिलता है, कूपन मिलती है, या फिर लॉयल्टी कार्ड मिलता है, तो आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करने जाते हो तो वहां पे आप वो चीज यूज कर सकते हो, right? So this is also one kind of product or service which is available through m-commerce, right? Now another service which is available through m-commerce is content purchase and delivery. Now what is this content purchase and delivery? What is the meaning of content? ऑब्वियसली ई कॉमर्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट होंगे, हम उसकी बात करते थे। तो ऑब्वियसली जब हम एम कॉमर्स की बात करते हैं तो वहां पे भी हमें जो भी कंटेंट है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट कंसिडर करने हैं, राइट। नाउ विद इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट हम कौन से कंटेंट परचेज और डिलीवरी कर सकते हैं? आपको पता है, रिंगटोन्स है जो आप ऑनलाइन बाई कर सकते हो, वॉलपेपर्स है, राइट, गेम्स है, राइट। मीन्स देर आर मैनी डिफरेंट ऑनलाइन कंटेंट कि जिसको आप परचेज, और ऑब्वियसली वो जो भी पर्सन उसे परचेज करता है उसके मोबाइल फोन तक हमें वो चीज डिलीवर करनी है, मतलब डाउनलोड करने की परमिशन देनी है। सो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स? इट इज द कन्वर्जेंस ऑफ मोबाइल फोन्स, portable audio players and video players into a single device. हमने वो कन्वर्जेंस टर्म की बात की थी, राइट। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस? मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंस का मीनिंग ये होता है कि जब भी हम बहुत सारे मल्टीमीडिया को, या फिर मोर प्रिसाइज बहुत सारे मीडिया को कंबाइन करेंगे ताकि हम अच्छी तरह से कोई सर्विस प्रोवाइड कर सके, राइट, तो उसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे कन्वर्जेंस की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने मोबाइल फोन उसको कंबाइन किया, किसके साथ? ऑडियो प्लेयर के साथ कंबाइन किया, वीडियो प्लेयर के साथ कंबाइन किया, ताकि वो सिंगल डिवाइस की तरह वर्क कर सके, राइट। और वहां पे हमें फुल लेंथ ट्रैक वीडियोस एंड बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट्स है वो हम डिलीवर कर सके, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी कैन थिंक कि हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मोबाइल कॉमर्स के अंदर एज्यूम कर सकते हैं, राइट। दैट इज कंटेंट परचेज एंड डिलीवरी के अंदर हमें ई कंटेंट की बात करनी है कि ऐसे कौन से ई कंटेंट है कि जो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट। नाउ अनदर इज लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। हमें पता है स्टूडेंट्स कि हम जब भी हमारा मोबाइल फोन ऑब्वियसली नेटवर्क में लाएंगे तो हमारे मोबाइल लोकेशन को कोई भी पर्सन इजीली ट्रैक कर सकता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल लोकेशन, राइट, हम बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, राइट।
बिकॉज ऑब्वियसली यू नो स्टूडेंट्स कि अभी भी सारी जो भी बिजनेसेस है या फिर जो जितने भी ट्रेडिशनल कॉमर्स है वो फुल्ली ई कॉमर्स तक या फिर मोबाइल कॉमर्स तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो देर आर मैनी डिफरेंट बिजनेसेस कि जो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही वर्क करते हैं। तो एट दैट टाइम अगर हम ये ट्रैक करना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन का लोकेशन क्या है, ताकि हम वो पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से उसे सर्विस प्रोवाइड कर सके, देन विद द हेल्प ऑफ दिस एम कॉमर्स ये लोकेशन बेस्ड सर्विसेज भी हमें मिल सकती है कि जिसके अंदर हम मोबाइल कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली उसके अंदर हम वही इंफॉर्मेशन उसे डिलीवर करेंगे, राइट, कि वो ट्रांजैक्शंस के अंदर उसे काम लगे, right? So this is also one type of service which we can provide with the help of m-commerce, that is location based services. Another is information services. Now what is this information services? इंफॉर्मेशन सर्विसेज का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि हम किस हिसाब से ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड सर्विसेज हम डिलीवर करेंगे। अगेन आई रिपीट, हम किस हिसाब से ये इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज हम डिलीवर करेंगे। Now what is this services? इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज या फिर इंफॉर्मेशन सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल न्यूज हो सकते हैं, स्टॉक कोट्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स स्कोर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ट्रैफिक रिपोर्ट्स हो सकते हैं। These are the different kinds of information based services या फिर इंफॉर्मेशन, राइट, कि जो हमें हमारे यूजर्स तक पहुंचानी है। और ऑब्वियसली वहां पे भी हमें ये एम कॉमर्स काम लगेगा, राइट। सो अगर हमें न्यूज, स्टॉक कोड्स या फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या फिर ट्रैफिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन XYZ ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं कि हमारे यूजर्स तक पहुंचे, देन एट दैट टाइम आल्सो वी कैन थिंक अबाउट मोबाइल कॉमर्स, and it can be one type of service which can be provided with the help of m-commerce. Another type of service is mobile banking, राइट। ये तो आप लोग को पता ही होगा बिकॉज आप भी बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हो, ऑनलाइन परचेस करते हो, राइट, कि जिसके अंदर मोबाइल बैंकिंग काम लगता है। नाउ ये मोबाइल बैंकिंग के अंदर हमें क्या कंसीडर करना है? बैंक्स है या फिर ऐसी कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब ऐसी इंस्टीट्यूशंस या फिर मोर प्रिसाइज ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कि जो हमें फाइनेंशियली हेल्प करती है, राइट। आपको पता है कि सिर्फ बैंक्स ही ऐसी चीज नहीं है कि जहाँ पे आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है या फिर आप फाइनेंस रिलेटेड या फिर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है कि जो आपको लोन प्रोवाइड करती है, राइट, या फिर आप अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो तो उसके रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट। सो वो सारी जो भी सर्विसेज है, वो सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वी कैन आल्सो रिलेट दैट ऑर्गेनाइजेशंस विद इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टर्म, राइट। सो दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद इन मोबाइल बैंकिंग कि हम सिर्फ यहाँ पे बाय और परचेस करते हैं उसके रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन नहीं, नो, बट अलोंग विद दैट हम ये सारी इंफॉर्मेशन भी हम इसके अंदर एज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी स्टॉक परचेस करते हैं या फिर ऐसी कोई चीज परचेस करते हैं, देन दैट इज आल्सो कंसिडर्ड विद इन दिस मोबाइल बैंकिंग, राइट। अनदर इज ऑब्वियसली आपके पास जो भी मोबाइल फोन्स है, राइट, उसके साथ टच सेंसिटिव हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स अगर आप फिट कर दो, राइट, देन इट विल बिकम अ वेरी फिजिबल एंड इट कैन वर्क एज अ स्टोर फ्रंट, राइट। सो अगर हम मोबाइल कॉमर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर हम ऐसी बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट, कि जो हम यूजर्स तक बहुत ही इजीली पहुंचा सकते हैं, राइट, ताकि यूजर्स बहुत ही अच्छी तरह से उसे यूज कर सके। Another is mobile brokerage, right? ये mobile brokerage term, students, it is more precise related to the stock market, राइट। मतलब अगर हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड सर्विसेज, राइट, मोबाइल डिवाइसेस तक लोगों तक पहुंचाते हैं, देन वी कैन से इट इज द सर्विस विच वी आर प्रोवाइडिंग, दैट इज मोबाइल
brokerage, right? बिकॉज स्टूडेंट्स ये जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर बहुत ही मतलब क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ही ऐसे क्रिटिकल टाइम होते हैं कि जिसके अंदर पीपल को ट्रांजैक्शंस करने हैं, स्टॉक बाय या परचेज करना है, राइट? एंड इफ वी प्रोवाइड दैट सर्विस on their mobile, so irrespective of physical location, right, irrespective of time, राइट, वो लोग कहीं पर भी बैठे कोई भी टाइम पे ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और अगर हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे कस्टमर भी इंक्रीज होंगे, राइट? सो दिस इज आल्सो वन सर्विस व्हिच वी कैन प्रोवाइड विद इन द मोबाइल कॉमर्स या फिर एम कॉमर्स। अनदर इज ऑक्शंस, राइट? ट्रेडिशनल ऑक्शंस तो आपको पता ही है, राइट, कि जहाँ पे हम बीड करते हैं कि ओके अगर मुझे ये चीज परचेस करनी है तो इसके रिलेटेड मैं इतना पे करूंगा, राइट? बट यहाँ पे जो हम ऑप्शंस की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, इट इज रिलेटेड टू टू डिफरेंट थिंग्स, जहाँ पे हम हाई बीड ऑप्शंस भी कर सकते हैं और लो बीड ऑप्शंस भी कर सकते हैं, राइट? देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। कभी भी हमें कोई भी चीज, अगर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, राइट, कोई लैंड की बात करते हैं, तो वहां पे हम हाई बीड ऑप्शन करते हैं। हाई बीड ऑप्शन मतलब हम हमारा जो बीड है वो इंक्रीज करते जाते हैं। लेकिन लो बीड ऑप्शन मतलब हम जहाँ पे जो हमारा बीड है वो लो करते जाएंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रीलांसर है और वो कहता है कि मुझे ये वेबसाइट डेवलप करवानी है, लेकिन आप बीड करो कि कौन कितने रुपीज में मुझे ये वेबसाइट डेवलप करके देगा। तो एक वेब डेवलपर कहता है कि ओके आई विल गिव 10,000 रुपीज, दूसरा डेवलपर कहता है कि आई विल नॉट गिव, आई विल टेक 10,000 रुपीज टू डेवलप दिस वेबसाइट। कोई दूसरा डेवलपर होता है वो कहता है कि ओके आई विल डेवलप दिस वेबसाइट इन 8,000 रुपीज। सो दिस इज लो बिड ऑप्शन, इसे हम लो बिड ऑक्शन कहते हैं। सो दिस टाइप ऑफ ऑक्शंस कैन आल्सो बी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ एम कॉमर्स। So that is also one type of service we can say within m-commerce. Another is online browsing. Now within this online browsing हम जो online shopping करते हैं उसे भी consider कर सकते हैं, because by the end अगर हम shop करते हैं, shopping करते हैं, तो उसके अंदर भी हम information browse ही करते हैं, राइट? दैट्स वाई वी कैन से कि हम मोबाइल ब्राउजिंग या फिर ऑनलाइन ब्राउजिंग के अंदर हम ऑनलाइन शॉपिंग भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे विदाउट पर्सनल कंप्यूटर कंसिडर करना है, एंड दैट इज वी कैन से विद द हेल्प ऑफ आवर मोबाइल फोन्स, राइट? अनदर इज मोबाइल परचेज, राइट? मोबाइल परचेज के अंदर हमें क्या कंसिडर करना है स्टूडेंट्स? मोबाइल परचेज के अंदर हमें कैटलॉग मर्चेंट्स को कंसिडर करना है। नाउ हु आर दिस कैटलॉग मर्चेंट्स? कैटलॉग मर्चेंट्स मतलब ऐसे ट्रेडर्स, राइट, कि जो अपना कैटलॉग इलेक्ट्रॉनिकली बनवाते हैं, इंटरैक्टिव कैटलॉग्स बनवाते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स या फिर इंटरैक्टिव कैटलॉग्स को देख के उन्हें बल्क में ऑर्डर्स मिलते हैं। These are known as catalog merchants. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई कैटलॉग आता है कि जिसके अंदर है कि ओके ये सारी प्रोडक्ट्स वो ये पर्टिकुलर डीलर या फिर ये पर्टिकुलर मर्चेंट सेल करता है और उसके इतने इतने सिमिलर पिक्चर्स है, राइट? तो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ओके A1 नाम की जो प्रोडक्ट है उसमें जो ये P1 नाम का जो पर्टिकुलर थिंग है वो मुझे 100 के बल्क में चाहिए। सो दीज आर नोन एज कैटलॉग मर्चेंट्स, कि जो अपने कैटलॉग्स बनवाते हैं। कैटलॉग्स का मीनिंग तो आपको पता ही है कि जहाँ पे हम हमारी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे रख सकते हैं। ऑब्वियसली ऑफलाइन दैट इज फिजिकल कैटलॉग्स भी होते हैं, लेकिन हमने देखा कि नाउ पीपल आर मूविंग टू इंटरैक्टिव कैटलॉग्स, राइट, कि जिसके अंदर मल्टीमीडिया का यूज होता है। सो लाइकवाइज अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली कैटलॉग्स बनवाते हैं, देन दैट सर्विस कैन आल्सो बी considered as mobile purchase within m-commerce, right? And the last service or the product which we will discuss in m-commerce is mobile marketing and advertising, which is a very important service we can say students, कि जिसके अंदर हम
हमारी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या फिर मोर प्रिसाइज स्टूडेंट्स हम ऐसी एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं कि जिसका यूज करके दूसरी सारी कंपनीज, दूसरी सारी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट कर सके। सो दिस इज द वे कि हम किस हिसाब से सोच सकते हैं। हम हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं कि जिसका यूज करके हम मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट कर सके, देन दैट इज ऑल्सो द केस। लेकिन अगर हम ऐसी कोई प्रोडक्ट या फिर मतलब बनाते हैं कि जिसका यूज करके जो बाकी सारे पीपल है, राइट, वो एडवर्टाइजमेंट या फिर मार्केटिंग कर सके, देन दैट वी कैन कंसीडर एज अ सर्विस विद इन मोबाइल कॉमर्स, right? So students, these are the products and services which we can consider within mobile commerce, right? And that is mobile marketing and advertising, mobile purchase, mobile browsing, auctions, mobile brokerage, mobile storefront, mobile banking, information services, location-based services, content purchase and delivery, mobile vouchers, coupons and loyalty cards, and mobile ticketing, right? And with this, we have completed this topic, that is topic 1.6, introduction to m-commerce, right? And along with that, we have also completed unit 1 of our syllabus, right? So within this unit 1, which are the topics that we have discussed are, that is, first of all, we have discussed what is e-commerce. Then we have discussed why e-commerce is useful, what is the significance of e-commerce, हम क्यों ट्रेडिशनल कॉमर्स से ई-कॉमर्स के ऊपर मूव करना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, एम्स ऑफ ई-कॉमर्स क्या है, दैट इज टॉपिक 1.2 के जिसके अंदर हमने वी कैन से ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स या फिर एम्स हमने ई-कॉमर्स के रिलेटेड डिस्कस किए थे, राइट? आफ्टर दैट हमने ये भी डिस्कस किया था एक टॉपिक, दैट इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन वे, विच वाज टॉपिक ऑब्वियसली 2.1 ऑफ सेकंड यूनिट, राइट? कि जो हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर हमने देखा था कि आईवे क्या है, दैट इज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हम सोच रहे हैं हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए, वो कैसा होना चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट? वो किस हिसाब से हम बनाएंगे ताकि वो बहुत ही हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को यूजफुल रहे। सो दिस वेर द थिंग्स। फिर उसके अंदर हमने ये भी देखा था ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के ई कॉमर्स के अंदर की कंपोनेंट क्या है, की एलिमेंट क्या है, and at that time we have discussed that information processing is the key element of e-commerce, right? उसके बाद हमने डिस्कस किया which are the types of transactions कि हम ये e-commerce के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, and after that we have also discussed कि if we want to deal in the global market, तो there are some points कि जो complexity increase कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है, लैंग्वेज बैरियर है, करेंसी है, कस्टम रेगुलेशंस है, राइट? दीज आर द पॉइंट्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहां पे आईवे के बारे में सोचे, देन वी कैन से कि हम बहुत ही अच्छी तरह से हम हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशंस लोगों तक पहुंचा सकते हैं। After that, we have discussed framework of e-commerce, right? Within framework of e-commerce, we have discussed that a framework is built on 4 different blocks, and these blocks are supported by 2 pillars, राइट? कि जिसके अंदर हमने इन शॉर्ट ये पढ़ लिया कि अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन, कोई भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन सोचते हैं, राइट, तो उसके अंदर हमें कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर्स के रिलेटेड ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन कौन से इश्यूज के रिलेटेड हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड कौन कौन से टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। So these were the things which we have covered within the topic, that is 1.3 e-commerce framework. After that we have seen one small topic, that is convergence, कि जिसके अंदर हमने पढ़ा था मल्टीमीडिया कन्वर्जेंस एंड क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस, एंड आफ्टर दैट हमने 3 different points which are important related to the convergence वो भी हमने पढ़े थे, that is convergence of content, convergence of transmission and convergence of information access devices. After that, we have started with the topic, that is anatomy of e-commerce application, and within that we have discussed many different points कि जो e-commerce applications के related बहुत ही important है,
And before that we have also seen elements of e-commerce applications, right? After that we have seen what is multimedia, uske components kya hai, multimedia storage servers kya hai, client server architecture क्यों हम consider करना चाहते हैं, ये multimedia server की internal processes क्या है, video servers क्या है, फिर हम कैसे information delivery कर सकते हैं, transport कर सकते हैं, and within that topic by the end we have seen consumer access devices, right? After that we have started with the topic that is 1.4 electronic commerce consumer applications, right? कि जिसके अंदर हमने ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि अगर हम हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशंस रिलेटेड टू द कंज्यूमर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो हमें वहां पे कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा. That is consumer application and social interaction. What do consumer really want? What are consumer willing to spend? Then delivering products to the customer and customer research and e-commerce. So these were the points which we have discussed in e-commerce and consumer application. After that we have discussed the topic that is 1.5 e-commerce organization application कि जिसके अंदर हमें ऐसे points discuss किए कि जो हमें organization applications को successful बनाने में हमें consider करने पड़ेंगे. So those points were changing business environment, then e-commerce and retail industry, उसके बाद marketing and e-commerce, inventory management and organizational application. उसके अंदर inventory management के अंदर हमने 3 different things देखी थी कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम है, अगर हम रिटेल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम है, और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे कंसाइनमेंट ट्रैकिंग सिस्टम होती है. एंड दिस एप्लीकेशंस कैन बी कंसिडर्ड विद इन ई कॉमर्स एप्लीकेशंस. एंड आफ्टर दैट हमने 2 डिफरेंट थिंग्स डिटेल में डिस्कस की थी, दैट इज जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर हमने देखा था व्हाट इज जस्ट इन टाइम परचेजिंग, एंड आफ्टर दैट क्विक रिस्पॉन्स रिटेलिंग भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था. देन वी हैव सीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट कि जिसके अंदर उसके खुद के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस थे, उसके गोल्स थे कि अगर हम वो सारी चीजें कंसिडर करेंगे तो हम हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सक्सेसफुल भी हो सकती है. एंड बाय द एंड वी हैव सीन वन पॉइंट दैट इज वर्क ग्रुप कोलैबोरेशन एप्लीकेशंस. ऑब्वियसली हमें वहां पे ऐसी एप्लीकेशंस के रिलेटेड सोचना है कि जहां पे अगर हम कोलैबोरेशन करते हैं, दूसरी कंपनीज के साथ मर्जर्स करते हैं, तो ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस है कि जो हमें काम लगेगी, राइट? और वहां पे हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजों को कंसिडर किया था, दैट इज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, राइट? And today we have completed the topic that is topic 1.6 introduction to m-commerce, and after completion of this topic it is the end of unit 1, right? So students यहाँ पे ये यूनिट एंड होता है. अगर आपको ये यूनिट के रिलेटेड कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट? उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक विथ नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे.